हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ 30 डेज जीएसटी सीरीज। क्या आप लोग जानते हैं जीएसटी से पहले इंडिया में अलग अलग टैक्सेस होते थे। गुड्स की सेल पर वैट लगता था, मैन्युफैक्चर पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी और सर्विसेज पर सर्विस टैक्स लगता था। इतने सारे टैक्सेस की वजह से सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड था और टैक्स के ऊपर टैक्स भी लग जाता था। टैक्स के ऊपर टैक्स लगने को हम बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स। इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए 1 जुलाई 2017 में जीएसटी आया था। और जीएसटी का जो मेन मोटिव है वो क्या है? वन नेशन वन टैक्स, मतलब यूनिफॉर्म इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। अब हम जानेंगे, जैसे हमने कल पढ़ा था कि एक्साइज ड्यूटी वैट क्या होता है। वह एक टैक्स था जो हर स्टेज पर सिर्फ वैल्यू एडिशन पर लगता था और ये मेनली गुड्स की सेल पर स्टेट गवर्नमेंट लेती थी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपीज का माल बनाया और होलसेलर को 120 में बेचा तो वैट वैल्यू एडिशन पर लगता था। एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है एक ऐसा टैक्स जो इंडिया में गुड्स मैन्युफैक्चर होने पर सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी। सर्विस टैक्स वो टैक्स था जो सर्विसेज प्रोवाइड करने पर सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, जैसे होटल की सर्विसेज होती है, कंसल्टेंसी की हो गई या टेलीकॉम सर्विसेज, इन सब पर सर्विस टैक्स लगता था। लेकिन इन सबको हटाने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी लॉन्च करा, जिसका एक ही मोटिव है, वन नेशन वन टैक्स। लेट मी टेल यू अबाउट द कैस्केडिंग इफेक्ट। उसको टैक्स ऑन टैक्स क्यों कहा गया है? बिजनेस जनरली उस अमाउंट पर टैक्स पे करता था जिस पर अदर टैक्सेस ऑलरेडी इंक्लूड थे एंड उससे हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के फाइनल प्राइसेस बढ़ जाते थे। इसलिए गवर्नमेंट ने कैस्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करने के लिए जीएसटी लॉन्च किया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतने बाय।